हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो आपकी तैयारी क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। मज़ा आ गया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो भाई साहब, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आइए हम करते हैं भाई साहब। तो देखिए भाई साहब, हम पीछे बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर वो बात आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोस का लिंक दिया गया है। पिछला एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवाएं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए देखिए। चलिए अभी हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। घी घी वो खोआ होता है ना, वो क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। उससे पहले मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूं जिससे लिखने में मजा आ जाए। क्या है समझिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बेलो आर इनकरेक्ट। मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन के आधार पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। वो सारे ऑप्शंस में कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बाबू, इनकरेक्ट, यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, वो आपके बताना है। तो ये जो है कुछ बातें दी गई है और ऑप्शन इसका नीचे दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बनाते हैं। ये वाला रिएक्शन में इधर लिखना चाहूंगा फिलहाल में। क्या है भाई, PbO लीड ऑक्साइड है और उसका रिएक्शन कार्बन के साथ हो रहा है। तो उसके बाद बन रहा है Pb और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, यही तो होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पर, खेला क्या क्या खेला बेला हुआ है। रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पे देना होगा। चलो ठीक, बैलेंस हो गया। अब देखो क्या हुआ है कि यहाँ जो लीड है ना, लीड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो घुचुड़ू, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पे दूसरा पेन लूंगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि लीड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, गायब। ऑक्सीजन क्या हुआ, गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग जानते हैं अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। अब यहाँ देखो बेचारा, ये देखिए, ये अभी कार्बन अकेला है और अभी देखिए कार्बन के साथ इधर क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या, ऑक्सीडेशन। तो यही खेल तो यहाँ पर हुआ है। ये बातें समझ में आई। तो इस आधार पर, इस रिएक्शन पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर लीड जो है, लीड यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। कौन चीज यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन चीज यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो कार्बन जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, यानी रिड्यूस्ड PbO हो रहा है। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, PbO हो रहा है, रिड्यूस। चलिए हो गया। अब देखिए यहीं पर आंसर हमारा आ जाएगा, लीड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है। अब गलत है तो हमको खोजना है। चलिए हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा भी तो नहीं हो रहा ना, ये भी ऑप्शन गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ भाई ये वाला ऑप्शन सही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। और लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड यानी PbO, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये बात तो सही है ना, देखिए ना, लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये भी जो है सही है। तो हमारा A और B क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ना पूछ रहा है, गलत वाला ना पूछ रहा है। तो गलत वाला तो A B ना ही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी तरीके से सारा चीज बन रहा है, मजा आ रहा है। बोर्ड में 4 के आना है,
धुर्री धुर्री उड़ा देना है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ होता है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, पट से ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाया, यानी सॉरी आयरन को हटाया, वेरी सॉरी, आयरन को हटाकर ऑक्सीजन के जगह, मतलब आयरन को हटाकर उसके जगह पे चला आता है, आयरन को बाहर कर देता है। मैं रिएक्शन यहाँ पर बताने देना चाहता हूँ। ठीक है, ये थर्माइट रिएक्शन है। ठीक है, ये ना थर्माइट रिएक्शन होता है, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एबव रिएक्शन दे रखा है, यानी ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा रिएक्शन है ये। तो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, देखो आप, Fe2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ हो रहा है, तो बन रहा क्या है, देखो ये एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो कहता है ये क्या कहता है एल्युमिनियम, अरे चिट्टा काका हमारा से तुम कमजोर है और रानी के साथ मजा मारेगा, तो हम ये नहीं होने देंगे। देखो ये आयरन को क्या कहेगा, भागे जैसे, ऑक्सीजन रानी है, ऑक्सीजन रानी है, तो इसके साथ अभी चबनिया मुस्कान मार रहा था ये आयरन। अब आयरन से ज्यादा ताकतवर कौन है, एल्युमिनियम है। अब ये चबनिया मुस्कान मारेगा, अब क्या है कि एल्युमिनियम को देगा हटा, टर बाहर जाओ भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Al2O3, और बेचारा ये जो आयरन है ये बाहर चला जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, अगर बैलेंस नहीं है तो ये कैसा रिएक्शन है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप सीधा साधा जवाब देना कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस इट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी वैसा मोर रिएक्टिव, यानी जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट है वो अपने से कम ताकतवर वाले एलिमेंट को उसके जगह से, यानी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और वही चीज हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और मजा से हम लोग इसको भी समझ लिए हैं, स्क्रीन शॉट करते जाइए भाई, हम आगे देखते हैं। चलिए 5 हो गया, 6 देखते हैं। छठा क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अरे भैया ए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मजा आ रहा है, हाँ मस्ती में पढ़ते हुए चलना है हर एक चीजों को। तो क्या क्वेश्चन 6 नंबर पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, क्या हो रहा होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl का रिएक्शन किसके साथ हो जाए, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के साथ हो जाए, तो क्या होगा, FeCl2 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, खेल खत्म। तो क्या है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ ये बात सही है। क्लोरीन गैस तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस नहीं बनने वाली, नो रिएक्शन टेक प्लेस, और आयरन सॉल्ट एंड वाटर। देखिए रिएक्शन तो होगा ही, रिएक्शन तो डेफिनेटली होगा। क्यों रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे ये Fe जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन हाइड्रोजन को लात मार देगा और क्लोरीन के जगह पे चला आएगा और एक सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो भाई ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। क्या है, ए नंबर ऑप्शन सही है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ आयरन क्लोराइड बना लेगा, जो कि यहाँ पे जो सॉल्ट बना है यही सॉल्ट क्या है, आयरन क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। देखिए व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि व्हेन मैं दूसरा मार्कर यूज करना चाहूंगा, लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे ढिंचिका, हाय। चलिए, तो क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि व्हेन
when equal number of atoms are present in both reactant and प्रोडक्ट साइड। क्या है कि जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, तो दोनों तरफ अगर इक्वल रहेगा तो हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। कैसे? जैसे देखो H2 प्लस 2H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O 2H2O। अब देखो यहां पर क्या है, इधर ये वाला जो साइड है इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, दूसरा मार्कर ये इधर वाला जो है ना, इधर वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट। और ये देखिए ये इधर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब समझो इधर हाइड्रोजन की संख्या गिनो आप, हाइड्रोजन दुनी क्या है 4 है इधर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन क्या है ये 2 है इधर। इधर गिनो हाइड्रोजन कितना है भाई, इधर हाइड्रोजन है 4। ठीक है, दुनी 4। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो 2 है। तो देखो टोटल नंबर क्या है, इक्वल है, इधर भी नंबर इक्वल है ना। इसी के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड अगर इक्वल है बच्चों, तो वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और कह रहा है कि भाई हम लोग बैलेंस्ड केमिकल हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, तो भाई ये भी लिख लेना, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए, फॉलो करवाने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड जितना मास रहना चाहिए एलिमेंट्स का, उतना ही प्रोडक्ट साइड रहना चाहिए। तो यही बात तो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन भाई साहब इजी है, मजा आ रहा है। अब देखिए, ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यानी इसको ना, ये जो इक्वेशन हमको बनाना है, ये वाला सेंटेंस दिया गया है, इससे हमको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद बैलेंस करना है। क्या है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। चलिए क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पहला तो हम बता दें कि ये जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हैवर्स प्रोसेस का रिएक्शन है जिसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है भाई, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इस तरीके से, ठीक है, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों। अब समझो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। पहले इसको हम तो इक्वेशन के तौर पर बना दिए, ट्रांसलेट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। देखिए इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ पर नॉर्मली 2 आप लगा लो। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 6, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है, ये तो हमारा बेटा बैलेंस हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बॉन्ड्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है और किसके संपर्क में भाई, किसके संपर्क में तो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, यानी एयर में बर्न करता है। तो बर्न करने के बाद हमको वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड देता है। एयर में बर्न कर रहा है ना, एयर बोले तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन करके हमको देता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर देता है हम लोग को। तो भाई इसको बैलेंस करते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन ना।
तो हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल एक ट्रिक भी आप अपना सकते हो। मैंने आपको बताया था ट्रिक के बारे में कि आप ट्रिक से भी आप बना सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ट्रिक क्या है? मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा सुपर डुपर ट्रिक है। इससे भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो एकदम चुटकियों में। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। मेटल है क्या? नहीं है। नॉन मेटल है? हाँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के लेना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर एक है इधर और इधर भी एक है, बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 3 है ना, इधर देखो 2 1 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगा लेते हैं तो कितना हो गया ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है भाई? इधर ऑक्सीजन इधर देखो 3 है, ठीक है, इधर 3 है। अच्छा एक हम काम करते हैं, एक हम काम करते हैं, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे 3/2 लिख दो आप। क्या लिख दो? 3/2 लिख दो। अब क्योंकि अगर 3/2 लिख देंगे तो ये नीचे से ये तो ये कट जाएगा, ये देखो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है ना। वैसे कटेगा नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सही से लिख देता हूँ। 3/2 से आप क्या करो, यहाँ पे 3/2 लिखो, यहाँ पर 2 तो था ही, 2 से 2 कट जाएगा और पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दो। अब देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा? 2H2S प्लस, अब देखो यहाँ से 2, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 3O2, उसके बाद ठीक है, उसके बाद 2SO2 प्लस 2H2O। अब देखो तो क्या बैलेंस हुआ? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 2 6। अब देखो इधर 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से भी आप बना सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, एकदम विदिन ए सेकेंड में हम ये सारा चीज कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। बेरियम क्लोराइड क्या है अगला? बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो Al2SO4 का होल थ्राइस इसके साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाएगा? देखो भाई कुछ नहीं बनाएगा, बहुत आराम से। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 और प्लस में हमारा AlCl3 बनता है, AlCl3। इसको बैलेंस कर लो। पिछले भाई ये वाला रिएक्शन में नहीं बैलेंस करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? तो भाई साहब NCERT का जो पिछला वीडियो था उसमें हम इसको बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो, बहुत आसान है ये भी। हाँ, यहाँ पे व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट भी देता है, समझा भाई साहब आपने? हाँ, डी क्या है? पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटासियम मेटल जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो पोटासियम मेटल, ये बता देता हूँ, ये पोटासियम मेटल है, वो रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, H2O के साथ। तो क्या देगा यहाँ पर? पोटासियम का हाइड्रोक्साइड देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंस कर लो, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 पोटासियम, इधर 2 लगा दो। अब देखो तो बैलेंस हुआ। अभी भी नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 लगाओ, अब बैलेंस हो जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये सारा हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये 8वां नंबर क्वेश्चन था का? हाँ 8वां नंबर था। नेक्स्ट देखते हैं। आता है आए हाय। चलिए, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। अरे भाई कितना बैलेंस करें, इतना तो बैलेंस कर लिए। तो ये काम ना, बैलेंस का काम आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये चुटकियों में बैलेंस होगा, लेकिन ये बैलेंस का काम ना आप पे छोड़ रहा हूँ। ये भाई साहब ये बैलेंस करके आना आप, ठीक है, होमवर्क है ये, ठीक है। ये बैलेंस का काम आपके ऊपर मैं सौंप दिया हूँ
इधर भी बैलेंस का ही एकदम फेनोमेना दिख रहा है। तो ये दोनों जो है आप लोग बैलेंस करके आइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बैलेंस करके, ठीक है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, तो भाई साहब कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो भाई साहब रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 9 और 10 ये आप खुद से करके लाइएगा। फिर हम आगे देखते हैं व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक देख लेते हैं। इधर जगह भी नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, ठीक है, देखते हैं हम बारी बारी से सबको। एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक क्या होता है? which मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्या होना है इसमें? हीट प्रोड्यूस्ड होना है, तो उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी देना है, तो जैसे दे सकते हो, एक मिनट, एग्जांपल बहुत सारा है, कितना दीजिएगा आप? जितना दीजिएगा कम है भाई, बहुत सारा एग्जांपल है इसका। इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम, बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो मैं ले लेना चाहता हूँ। नो 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 नो, जैसे 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 CaO प्लस H2O रिएक्शन करवाओगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस में यहाँ पर हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। अब इसमें इंडोथर्मिक का भी बोलता है, तो इंडोथर्मिक देख लेते हैं क्या होता है। इंडोथर्मिक, ओ भैया, इंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है, उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल है आपके पास जिसमें एब्जॉर्ब्ड हो, जैसे 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 एग्जांपल में PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको आप लोग क्या करोगे? हीट दोगे। डेल्टा का साइन है ये, डेल्टा का साइन मतलब हीट दे रहे हैं इसमें, तो क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस में O2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये भाई एग्जाम्पल है किस चीज़ का? ये है एग्जाम्पल इंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें कुछ और बातें हैं, जिसमें ये जो है ये PbNO3 कलरलेस होता है, ठीक है। हमारा PbO जो है वो कैसा कलर का होता है? येलो कलर का होता है। NO2 जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये सारा चीज बातें तो समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए क्या रहा है कि वाइड, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वाई, बिकॉज इन दिस प्रोसेस, दूसरा मार्कर यूज करूंगा, ये दिखता नहीं ना, दोनों सेम कलर है ये। इन दिस रिएक्शन, in this reaction energy is produced, इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी के लिए यह, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, इसी के लिए यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है C6
ये रेशमी जुल्फे आए हाय, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर ती रहे ही रहे। हाँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर बात करें तो इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ये शरबती आंखें, एग्जाम्पल में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये जो है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन करता है, तब बनाता है क्या, क्या बनाता है CO2 प्लस H2O, और प्लस में हमको एनर्जी देती है। ठीक है, तो इसी के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसी के लिए ये क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं रिस्पिरेशन को, क्योंकि रिस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है, क्यों? तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड टूटता है दो तीन सिंपलर सब्सटेंसेस में। एक बड़ा सब्सटेंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक बड़ा सब्सटेंस दो तीन सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक मतलब एक बनता है, यानी दो तीन सिंपलर सब्सटेंस से एक बड़ा कंपाउंड बन गया। इसी के लिए एक दूसरे का उल्टा है। देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, उधर है घुसा हुआ चट्टा कहीं का, ये देखिए भाई, इधर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन का, इधर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन का। देखिए दोनों उल्टा क्यों है, रिएक्शन से बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिएक्शन अगर हम इसका देंगे तो यहाँ पर मैं बात करूंगा CaCO3, इसको हम दे दिए हीट, तो ये बना CaO और प्लस CO2 में टूट गया, बैलेंस अभी नहीं कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे H2 का बात करें और O2 का बात करें तो मिल के बना H2O। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मिल के डिकम्पोजिशन में एक मिल के दो बन रहा है, ठीक है, और इसमें दो मिल के एक बन रहा है, तो उल्टा हो गया ना, इसी कारण से उल्टा है। ठीक है, इसमें एक बड़ा कंपाउंड जो है दो में टूट रहा है, इसमें दो छोटा छोटा कंपाउंड एक बड़ा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, ये बात है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ मेरा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ये तीनों का एग्जाम्पल देना है, यानी हीट से आप एनर्जी, यानी हीट एनर्जी दे के आप जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, फिर हीट से, फिर लाइट से भी लिखिए, और फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी लिखिए। अरे भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हीट से तो भाई हम आराम से लिख देंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें आप लोग हीट दीजिएगा तो PbO बनेगा, और प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पर और दे सकते थे जैसे FeSO4, इसमें अगर आप लोग हीट दीजिएगा, डेल्टा का साइन ही होता है हीट के लिए, तो यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो ये यहाँ पर हीट से बना। फिर हम लाइट से बताते हैं तो AgBr, यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो ये बनेगा Ag में, और ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी, बैलेंस नहीं कर रहा मैं। इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो ये भी बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान है H2O। वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आई बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कीजिएगा तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो यहाँ पर मैंने तीनों तरीके से बता दिया कि हीट से बड़ा कंपाउंड कैसे टूटेगा, लाइट से कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे टूटेगा। अगर हीट से टूटेगा ना तो उसको, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लाइट से टूटेगा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से बनेगा भाई साहब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, in the refining of silver the recovery of silver from the silver nitrate solution involved displacement by copper metal, write the reaction। यानी एक सिल्वर का रिफाइनिंग हो रहा है तो हमको सिल्वर उसमें से मिल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर हमको मिल रहा है, कब और कैसे, तो देखते हैं रिएक्शन करवा के। सिल्वर का रिफाइनिंग हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा ठीक है, कॉपर से डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। तो कॉपर यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो लात मारेगा, ट्रर इसको भगा देगा जगह से, बन जाएगा CuSO4 और सिल्वर हमको मिल जाएगा। ये एक्वस में होता है, ये सॉलिड में, ये एक्वस में, ये सॉलिड में। हो गया कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पर हमको सिल्वर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, इतना ही था। तो भाई साहब अभी जानते हो 1 बज रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है और हम अभी शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए भाई साहब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा, खूब जोर से एकदम तरक्की कीजिए, एकदम तोड़ दीजिए बोर्ड का क्वेश्चन, भाई कितना ईजी रहता, मारिए सबको तोड़ दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।